सिद्धार्थ गौतम कैसे बने बुद्ध? यह एक महान और प्रेरणादायक कथा है जो मानव जीवन, सत्य की खोज और आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाती है। नीचे विस्तार से बताया गया है कि गौतम सिद्धार्थ कैसे बने बुद्ध। 1. राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म 563 ईपू। उनका जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के राजा थे। माता का नाम माया देवी, जिनका निधन सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। 2. भौतिक सुखों में जीवन। सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के दुख से दूर रखने के लिए उन्हें राजमहल में विलासिता भरा जीवन दिया गया। उन्होंने यशोधरा से विवाह किया और एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 3. 4 दृश्य जो जीवन बदल गए। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक दिन महल से बाहर निकलकर 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे उन्हें बुढ़ापे का ज्ञान हुआ। 2. एक बीमार व्यक्ति जिससे बीमारी का अस्तित्व समझ में आया। 3. एक मृत व्यक्ति जिससे मृत्यु के सत्य का बोध हुआ। 4. एक सन्यासी जिसने उन्हें वैराग्य और मुक्ति की प्रेरणा दी। 4. महाभिनिष्क्रमण, महल का त्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने पत्नी, पुत्र और महल का त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। 5. आत्मज्ञान की खोज। उन्होंने कई गुरु बनाए, आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र। कठोर तपस्या की, भूखे प्यासे रहे, पर आत्मज्ञान नहीं मिला। उन्होंने जाना कि अत्यधिक कठोरता भी व्यर्थ है। यह अनुभव उन्हें मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ की ओर ले गया। 6. बोधगया में आत्मज्ञान। अंततः वे बोधगया, बिहार पहुंचे। वहां पीपल के पेड़, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद पूर्ण ज्ञान, बोधि प्राप्त हुआ। वह दिन था वैशाख पूर्णिमा, और उसी दिन से वे कहलाए बुद्ध यानी बोध प्राप्त व्यक्ति। 7. बुद्ध का पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी के पास में दिया। 5 पूर्व साथी भिक्षुओं को अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। यहीं से शुरू हुआ बौद्ध धर्म। 8. शेष जीवन और महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण कर लोगों को उपदेश दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने शरीर त्यागा, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं संक्षेप में। 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत संभव है। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। 2. अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निष्कर्ष। सिद्धार्थ ने सांसारिक सुखों का त्याग कर सत्य, शांति और मोक्ष की राह अपनाई। अपने अनुभव और ध्यान से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी के आधार पर वे बने बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति। यदि आप चाहें तो मैं इस पर पूरी कहानी भी लिख सकता हूं, कथा रूप में, हिंदी में, जिससे यह यात्रा और भी रोचक हो जाएगी। बताइए यदि आप चाहें। यह रही एक नई, मूल और प्रेरणादायक कहानी, गौतम बुद्ध की ज्ञान यात्रा। गौतम बुद्ध की ज्ञान यात्रा, एक प्रेरणादायक कहानी, 2600 शब्दों में। प्रस्तावना। यह कहानी उस गहन सत्य की खोज की है जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया। यह न केवल ज्ञान की खोज है, बल्कि एक अंतर्मन की यात्रा है, मोह, माया, पीड़ा और अंततः निर्वाण की ओर। अध्याय 1, राजकुमार सिद्धार्थ। कपिलवस्तु का महल अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। वहीं एक दिन महाराज शुद्धोधन के घर एक संतान जन्मी, राजकुमार सिद्धार्थ। उनकी कुंडली में लिखा था कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक सन्यासी। शिशु के चेहरे पर जन्म से ही एक विशेष तेज था। महाराज शुद्धोधन को डर था कि कहीं सिद्धार्थ सन्यास न ले लें, इसलिए उन्होंने उसका पालन पोषण विलासिता और सुख सुविधाओं में किया। राजकुमार को कभी संसार की पीड़ा से सामना न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। सिद्धार्थ बड़े हुए,
उन्होंने यशोधरा से विवाह किया और राहुल नामक पुत्र भी हुआ। बाहर से सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन भीतर कुछ अधूरा। अध्याय 2, 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर गए। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। 1 एक बूढ़ा व्यक्ति, 2 एक रोगी, 3 एक मृत शरीर, 4 एक सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार संसार की सच्चाई को देखा कि यह जीवन स्थायी नहीं है, यह दुखों से भरा है। उन्होंने सोचा, अगर मृत्यु निश्चित है, अगर रोग और वृद्धावस्था टालने योग्य नहीं, तो जीवन का अर्थ क्या है? यह प्रश्न उनके हृदय में गूंजता रहा। वह बेचैन हो गए और उन्हीं दिनों एक रात उन्होंने निर्णय लिया, अब मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। अध्याय 3, महाभिनिष्क्रमण। रात का सन्नाटा था। यशोधरा और राहुल गहरी नींद में थे। सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन्हें देखा और महल छोड़ दिया, राजसी वस्त्र उतार फेंके और एक सन्यासी का जीवन अपना लिया। यह क्षण महाभिनिष्क्रमण कहलाया, जब राजकुमार ने सच्चाई की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया। अध्याय 4, ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर साधना की। उन्होंने वेद, उपनिषद, ध्यान, योग सब सीखा, मगर उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। फिर वे जंगलों में चले गए, 5 सन्यासियों के साथ घोर तप करने लगे। दिनों तक अन्न जल त्याग कर कठिन साधना की, मगर शरीर कमजोर होता गया। अंततः वे मूर्छित हो गए। एक गांव की स्त्री, सुजाता, ने उन्हें खीर खिलाई। तभी उन्हें बोध हुआ, न अति संयम, न अति तपस्या, मध्यम मार्ग ही सत्य की ओर ले जाता है। अध्याय 5, बोध गया और बोधि वृक्ष। अब सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक परम ज्ञान न प्राप्त हो, मैं यहां से नहीं उठूंगा। 7 दिन और 7 रातें बीती। भीतर बुरी प्रवृत्तियों से संघर्ष चलता रहा। मारा, मोह, क्रोध, अहंकार, लोभ उन्हें डराने आया, मगर सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः पूर्णिमा की रात, प्रातःकाल जब तारा निकला, तो उन्हें बोध प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान को प्राप्त करने वाले। अध्याय 6, पहला उपदेश सारनाथ। बुद्ध अब ज्ञान के साथ शांति और करुणा के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने सारनाथ में अपने 5 पुराने साधना साथियों को पहला उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 दुख का अंत संभव है। 4 दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग जीवन को संयम, करुणा और विवेक से जीने की ओर प्रेरित करता है। अध्याय 7, लोगों के मन का परिवर्तन। बुद्ध का उपदेश सरल, व्यावहारिक और अनुभूति आधारित था। वे धर्म को अनुभव से समझाने लगे। एक हत्यारा अंगुलीमाल, जो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था, जब बुद्ध के पास आया तो उन्होंने कहा, ठहर जा। अंगुलीमाल बोला, मैं रुका, पर आप चल रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं मोह, लोभ और हिंसा से रुका हूं, पर तुम अब तक दौड़ रहे हो। उसने शस्त्र त्याग दिया और भिक्षु बन गया। अध्याय 8, किसान और बीज। एक बार एक किसान ने बुद्ध से कहा, आप खेती नहीं करते, घर नहीं बनाते, फिर आप खाते कैसे हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, मैं भी खेती करता हूं। मैं धर्म का बीज बोता हूं, ध्यान से पानी देता हूं, संयम से निराई करता हूं और करुणा से फल प्राप्त करता हूं। किसान चकित हो गया। वह समझ गया कि ज्ञान केवल सांसारिक कर्मों में नहीं, आत्मचिंतन और सेवा में भी है। अध्याय 9, मृत्यु का बोध। एक स्त्री किसागौतमी अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई। बोली, आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध बोले, तुम एक घर से सरसों का दाना ले आओ, उस घर से जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह गांव भर में भटकी, पर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। तब वह लौटकर बोली, मैं समझ गई, मृत्यु से कोई नहीं बचा। बुद्ध मुस्कराए, जो जन्मा है वह मरेगा ही। इस सत्य को जानना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। अध्याय 10, अंतिम उपदेश। कुशीनगर में निर्वाण। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, संघार मां अपमादेन संपादित। हे भिक्षुओं, जो कुछ भी संघटित है
वह नाशवान है, सजग रहो, प्रयास करते रहो। यह उनका अंतिम उपदेश था, जीवन की अस्थिरता को जानो और सजगता से जियो। अंतिम अनुभाग, गौतम बुद्ध का ज्ञान आज के लिए। बुद्ध का ज्ञान केवल एक युग के लिए नहीं, बल्कि सभी युगों के लिए है। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत: मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, करुणा और मैत्री, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। सत्य को अनुभव करना होगा, केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं। करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। सजगता ही मुक्ति का द्वार है। उपसंहार: राजकुमार सिद्धार्थ ने वह खोज की जो हर मानव के भीतर होती है, मैं कौन हूं। उनकी जीवन यात्रा, आत्मसंघर्ष और ज्ञान की प्राप्ति मानवता के लिए एक दीपक बन गई। उनका संदेश है, अत्थ दीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। यह रही गौतम बुद्ध की एक नई, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर हिंदी कहानी, जो लगभग। कहानी का शीर्षक: ज्ञान का दीपक। प्रस्तावना: प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसे महान पुरुष ने जन्म लिया, जिनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा, गौतम बुद्ध। उनकी शिक्षाएं केवल ध्यान और मोक्ष तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाती थीं। यह कहानी गौतम बुद्ध और एक धूर्त व्यापारी के बीच हुई रोचक और ज्ञानवर्धक घटना पर आधारित है। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में बुद्ध के आगमन की चर्चा हर कोने में हो रही थी। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आ रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत अमीर लेकिन स्वभाव से घमंडी और लालची व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ नागपाल। उसे अपनी धन दौलत पर घमंड था और वह धर्म प्रवचनों को समय की बर्बादी समझता था। जब उसने गांव में बुद्ध के आने की बात सुनी, तो वह व्यंग्य से मुस्कराया और बोला, चलो देखता हूं कौन है ये ज्ञान का भंडार। अगर ये बुद्ध सचमुच ज्ञानी है, तो मेरे सवाल का जवाब दे दें, वरना मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि यह सब पाखंड है। बुद्ध से मिलने की योजना। नागपाल ने सोचा कि वह बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका कोई उत्तर ही न हो। उसने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उसने एक छोटी सी चिड़िया को पकड़कर अपनी हथेली में बंद कर लिया और सोचा, मैं बुद्ध से पूछूंगा कि मेरे हाथ में जो है, वह जीवित है या मृत। अगर वे कहीं जीवित, तो मैं उसे मसल कर मार दूंगा, और अगर कहीं मृत, तो उसे उड़ाकर दिखा दूंगा। वह मुस्कराया। अब देखता हूं उस तथागत का सारा ज्ञान कैसे मुंह के बल गिरता है। सभा में बुद्ध। अगली सुबह गांव में एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे, चेहरे पर करुणा और आत्मशांति का तेज फैला हुआ था। लोगों की आंखों में श्रद्धा थी। उसी समय सेठ नागपाल मंच पर चढ़ा, हाथ जोड़े और व्यंग्यभरी मुस्कान के साथ बोला, भंते बुद्ध, आप कहते हैं कि संसार में सब कुछ ज्ञान और करुणा से जाना जा सकता है। तो बताइए, मेरे हाथ में जो है, वह जीवित है या मृत। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बुद्ध पर टिक गईं। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने सेठ की आंखों में देखा। एक क्षण का मौन। फिर उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे निर्णय में है। सेठ जैसे पत्थर बन गया। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। बुद्ध के इन शब्दों ने उसकी चालाकी का भंडा फोड़ कर दिया था। लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन यह मुस्कान मजाक की नहीं, बुद्ध के उत्तर की गहराई को समझने की थी। लोगों ने क्या सीखा? सभा में बैठे एक युवक ने पूछा, भगवान, इसका अर्थ क्या है? बुद्ध बोले, जीवन और मृत्यु, सत्य और असत्य, प्रेम और घृणा, ये सब हमारे निर्णयों पर आधारित हैं। तुम्हारे हाथ में जीवन है, लेकिन उसे बचाना या मारना तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है। तुम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, जब तक कि तुम स्वयं की नीयत न देख लो। सेठ की चेतना जागी। सेठ नागपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिड़िया को धीरे से उड़ने दिया। वह अब सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, बल्कि उसकी अंतरात्मा का बोझ बन गई थी, जो अब मुक्त हो चुका था।
वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते, मुझे क्षमा करें। मैं आपके ज्ञान की परीक्षा लेने आया था, लेकिन आज मुझे अपने अज्ञान का बोध हो गया। बुद्ध मुस्कराए और बोले, क्षमा मांगने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं।